नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उसमें दर्शन शास्त्र की संपूर्ण टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमने पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था दर्शन शास्त्र में, वो चल रहा था वैदिक देवता। तो वैदिक देवता के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन कौन से देवता होते हैं और कौन से देवता किससे संबंधित हैं, उनके उपनाम क्या हैं और किस देवता को किसके बारे में जाना जाता है, किस रूप में उनको जाना जाता है। तो उनको जो हमने टॉपिक देखा था उसमें हमने एक एक देवता के बारे में पढ़ा था। तो वैदिक देवता कंप्लीट होने के बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं? तो क्वेश्चन बनते हैं कई बार वेदों के बारे में और उपनिषद, इन दोनों को देखकर कई बार खतन में पूछ लिया जाता है कि सही है कि नहीं है, मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, इनका अंतर पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे वेदों के बारे में और जो उपनिषद है उन दोनों की हम तुलना करेंगे। उपनिषद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आए वो बाहर नहीं जा सके। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आज का उपनिषद। आप अपने नोट्स कंप्लीट कर साथ के साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाए ताकि आपके बाद जो सेकंड ग्रेड का जो कंटेंट है वो तैयार हो जाए। दोस्तों, सेकंड ग्रेड में 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं सेकंड पेपर में, जिसमें ऐसा एसएसटी का जो सेकंड पेपर होता है उसमें अर्थशास्त्र, पब्लिक और इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र है वो पब्लिक, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, यानी ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं। कौन कौन से? दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। दोस्तों, हम जो भी हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें ये 4 सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं। ये हमारे को क्या सिलेक्शन के करीब पहुंचाते हैं। तो इनको भी हम इतने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे कि जो क्वेश्चन होगा वो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकें, आसानी से उस क्वेश्चन को हम अटेंड कर सकें। कैसा भी क्वेश्चन आए, हम जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उनको भी देखेंगे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा कर दे, वो कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार वो घुमा कर दे, तो हम उसे आसानी से सोल्व कर सकें। तो ये हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो भी सेकंड ग्रेड का पेपर होता है दर्शन शास्त्र उसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में हम करेंगे सोशोलॉजी, फिर करेंगे हम जो लोक प्रशासन है, उसके बाद में करेंगे हम अर्थशास्त्र। दोस्तों, हम जो टॉपिक लेकर, जो सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं उसको हम कंप्लीट रूप से पूरे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो सिलेबस में हो और हमने नहीं पढ़ा हो। तो हम जो भी लेकर चलेंगे हर सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड का, उसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो आप भी अपने नोट्स साथ के साथ कंप्लीट करते रहो ताकि बाद में फिर आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत पड़े। दोस्तों, ये तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक होगा उसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा, इतनी गहराई से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन आने के बाद आपको लगे कि वास्तव में हमने कुछ पढ़ा था। और क्वेश्चन आएगा वहीं से, क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन बढ़ने की संभावना जो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के माध्यम से, उसमें से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना होगी। आप अंदाजा लगा सकते हो जो पिछले वाले क्वेश्चन है उसको देखकर, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको देखकर कि वास्तव में सर ने ऐसा ही पढ़ाया है, जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इन्हीं से होगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा दर्शन शास्त्र के अनुसार, तो वो होगा आज का उपनिषद। हम उपनिषद के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, उपनिषद के बारे में हम तुलना भी करेंगे और उपनिषद का जो टॉपिक है इसको हम इतना डीपली से पढ़ लेंगे कि जो क्वेश्चन आए तो वो इसी में से उठकर आए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो चलेगा उपनिषद। टॉपिक होगा उपनिषद। उपनिषद आज का टॉपिक होगा उपनिषद। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज जो आर के वाई पीसीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, उनको भी फायदा हो सके। और अपने जो चैनल है इसको भी लाइक करो, हाँ लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो ताकि जो हमारा जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचेगा, उनको फायदा मिलेगा, उनके भी नोट्स कंप्लीट तैयार होंगे। दोस्तों, जो ये सेकंड एसएसटी के जो 4 सब्जेक्ट हैं इनकी जो कंप्लीट रूप से क्लासें हैं वो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। अगर मिलेगी तो एमसीक्यू की क्लासें मिलेगी, लेकिन मैं आपको थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी वाइज आपको बोर्ड के माध्यम से पूरा कंप्लीट दर्शन शास्त्र करवा रहा हूँ। उसके बाद में आपको समाज शास्त्र करवाऊंगा, फिर लोक प्रशासन करवाऊंगा, उसके बाद फिर अर्थशास्त्र करवाऊंगा। तो आप इस जो आर के वाई पीसीएस क्लासेस से जुड़े रहें
और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। तो हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो चल रहा है उपनिषद। दोस्तों उपनिषद के बारे में हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उपनिषद और वेद में क्या अंतर है, उपनिषद और वेद में क्या अंतर है, उसकी तुलना भी करेंगे। तो जो उपनिषद है और जो वेद है इनमें तुलना करने के साथ साथ हम उपनिषद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों अब देखेंगे हम कि वेद, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उपनिषद। तो इसमें देखेंगे कि जो वेद है और जो उपनिषद है इसमें क्या अंतर है, वेद और उपनिषद में क्या अंतर है। तो इसको हम ध्यान में लेके चलेंगे कि वेद और उपनिषद में अंतर। हमारा जो पहला टॉपिक पॉइंट होगा वो होगा वेद, वेद और उपनिषद में अंतर। वेद और उपनिषद में अंतर, क्या क्या अंतर है तो हम देखेंगे, एक मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स के माध्यम से। एक तरफ देखेंगे हम वेद को और एक तरफ देखेंगे उपनिषद को। तो वेद और उपनिषद में क्या क्या अंतर है। आप अगर आपको मेंस राइटिंग भी करना हो ना तो आप इस जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं इसको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा मैं आपको इंडेक्स के हिसाब से, तो आप आसानी से इसका मेंस की राइटिंग भी कर सकते हो। तो उपनिषद और वेद का हम अंतर स्पष्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर है। तो एक तरफ लिखेंगे हम वेद और एक तरफ लिखेंगे उपनिषद। तो इस तरफ लिखता हूं मैं वेद, वेद इस तरफ लिखता हूं उपनिषद, वेद और उपनिषद। दोस्तों वेद और उपनिषद को देखते हैं तो हमें इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं इस प्रकार कि जो वेद होता है वो होता है परवर्ती मार्गी, वेद होता है परवर्ती मार्गी यानी परिवर्तन मार्गी, परवर्ती मार्गी होता है। जबकि उपनिषद क्या होता है, निर्वर्ती मार्गी होता है। ये होता है परवर्ती मार्गी, परवर्ती मार्गी होता है, जबकि ये होता है निवर्ती मार्गी, निवर्ती मार्गी। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि उपनिषद होते हैं, ये उपनिषद होता है तो ऑप्शन में देगा निवर्ती मार्गी, प्रवृत्ति मार्गी, अदरवाइज और भी ऑप्शन दे देगा। तो हमें कौन सा चूज करना है कि निर्वर्ती मार्गी। उपनिषद किस प्रकार होता है, किस मार्गी होता है उपनिषद, तो होता है निर्वर्ती मार्गी, जबकि वेद प्रवृत्ति मार्गी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेद कर्मकांड पर आधारित होता है, हम किस प्रकार का कर्म करते हैं तो उस हिसाब से हमें क्या फल मिलता है, तो वो कर्म के आधार पर होता है। वेद, वेद कर्म के आधार पर होता है, जबकि जो उपनिषद होता है वो ज्ञान के आधार पर होता है, यानी वो ज्ञान कांड के आधार पर होता है और वेद कर्म के आधार पर होता है। तो ये क्या होता है, ये कर्म कांड ही होता है। कौन सा, वेद कर्म कांड पर आधारित होता है, कौन सा, वेद। जबकि उपनिषद ज्ञान कांड पर आधारित होता है, ज्ञान कांड पर। वेद ज्ञान कांड पर आधारित होता है। तो कई बार ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है, कई बार मिलान के लिए भी दे देते हैं। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है कि जो वेद होता है वो होता है कर्मकांड के ऊपर आधारित और जो उपनिषद होते हैं वो होते हैं ज्ञान कांड के ऊपर आधारित होते हैं। वेद जो भावना रखता है वो किस प्रकार की रखता है, जो वेद रखता है वो प्रेस की प्रधानता रखता है, प्रेस की प्रधानता रखता है। जबकि उपनिषद होता है वो श्रेष्ठ की प्रधानता रखता है, उपनिषद श्रेष्ठ की प्रधानता रखता है। तीसरा कौन सा होता है कि जो वेद होता है ये प्रेस की प्रधानता रखता है, प्रेस प्रेस की प्रधानता। जबकि जो उपनिषद होता है वो श्रेष्ठ की प्रधानता रखता है।
प्रधानता, श्रेष्ठ की प्रधानता रखता है। कौन? जो वेद होता है ये प्रेस की प्रधानता रखता है, जबकि उपनिषद क्या? श्रेष्ठ की प्रधानता रखता है। उसके बाद में क्या है? तो जो वेद होता है उसमें किस प्रकार के सुख को महत्व दिया गया है? तो वेद में भौतिक प्रकार के सुख को महत्व दिया गया है, जबकि जो उपनिषद है उसमें आत्मज्ञान के सुख को महत्व दिया गया है। उसमें आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है। तो वेद में भौतिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। वेद में भौतिक ज्ञान को भौतिक ज्ञान को महत्व दिया, जबकि जो उपनिषद है इसमें किसे? उपनिषद में आत्मज्ञान को महत्व दिया गया। इसमें आत्मज्ञान को महत्व दिया गया। इसमें उपनिषद में आत्मज्ञान को, जो अपनी आत्मा से जो ज्ञान निकलता है, जो अपने अंतरात्मा का ज्ञान होता है, उसको महत्व किसमें दिया? उपनिषद में। जबकि जो बाह्य रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे किसमें महत्व दिया गया? उसे वेदों में महत्व दिया गया। बाह्य रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं जो वैदिक ज्ञान में, उसमें महत्व दिया गया। यानी जो भौतिक ज्ञान होता है उसका महत्व किसमें है? वेदों में है। जबकि आत्मज्ञान का महत्व किसमें है? उपनिषद में है। किसमें? उपनिषद में। उसके बाद में देखते हैं कि ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे अंतर हो गए। किसके? यानी वेद और उपनिषद में अंतर हो गए। कौन कौन से? कि जो वेद होते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग होते हैं, जबकि जो उपनिषद होते हैं ये निवृत्ति मार्ग के होते हैं। वेद होते हैं ये कर्मकांड पर आधारित होते हैं, जबकि जो उपनिषद है ये ज्ञान कांड पर आधारित होते हैं। और तीसरा देखा हमने कि ये प्रेस की प्रधानता रखते हैं, जबकि जो वेद होते हैं ये श्रेष्ठ की प्रधानता रखते हैं। उसके बाद में देखा कि हमने जो वेद होते हैं ये भौतिक ज्ञान पर आधारित होते हैं। भौतिक ज्ञान का मतलब जानते हो? बाह्य रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पर आधारित होते हैं, जबकि जो उपनिषद है ये आत्मज्ञान पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो वेद और उपनिषद इसमें अंतर हमने देखा। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो वेद उपनिषद है इसका अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो ये हमने देख लिया। दोस्तों साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, इससे आपको फायदा होगा, आपके पास कंटेंट तैयार हो जाएगा। आप बार बार अपने नोट्स से रिवीजन कर सकते हो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसलिए इस ये कारण है कि मैं आपको बार बार नोट्स बनाने के लिए फॉलो कर रहा हूँ। देखने को बोले देख लो आप, लेकिन एक बार में आप पढ़ोगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जो नोट बनाओगे तो फिर बार बार आप वहीं से रिवीजन कर सकते हो उसका। इसलिए मैं ज्यादातर बोर्ड के माध्यम से जिसे पढ़ रहा हूँ, यही कारण है कि बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का, कि आप भी अपने नोट्स साथ के साथ कंप्लीट कर लो। यहाँ समझ में आएगा तो फिर आपके नोट्स को आप आसानी से रिवीजन कर लोगे और इससे एमसीक्यू निकाल सकते हो। तो अब देखेंगे उपनिषद का क्या अर्थ है। उपनिषद का अर्थ क्या बता रखा है उपनिषद के बारे में, इसका क्या अर्थ है ये हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जो उपनिषद है और जो वेद है इसमें क्या अंतर है, तो अंतर हमने देख लिया। अब देखेंगे उपनिषद का अर्थ। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप, जो गुरु होता है उसके समीप तत्वदान, उसके समीप तत्वदान, ये क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है। यानी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें हम किस प्रकार बैठते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें उसे प्राप्त करने के लिए जो बैठने का तरीका होता है वो होता है उपनिषद। यानी गुरु के समीप तत्वधान, गुरु के समीप हम किस प्रकार बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो होता है उपनिषद। तो उपनिषद का होता है गुरु के समीप तत्वध्यान, गुरु के समीप तत्वधान, या फिर जैसे लिख सकते हो कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने हेतु बैठने का तरीका।
या फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना, ये क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु श्रद्धा पूर्वक बैठना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु श्रद्धा पूर्वक बैठना। ये इसका अर्थ है। किसका अर्थ क्या हुआ उपनिषद का? कि गुरु के समीप किस प्रकार बैठते हैं और ब्रह्म ज्ञान करते समय श्रद्धा पूर्वक बैठना, ये क्या है? ये उपनिषद का अर्थ है। अब देखते हैं इसके बाद जो क्या होता है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत क्यों कहा जाता है उपनिषद को? तो सबसे पहले देखते हैं वेदांत किसे कहते हैं। तो वेदांत कहते हैं उपनिषद को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैदिक साहित्य का ही क्या है? ये अंतिम भाग है। क्या वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है? कौन? उपनिषद। उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे इसे किसे? उपनिषद को। ब्रैकेट में लिखता हूं उपनिषद। इसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? तो जो हमारे वेद हैं, जो वैदिक साहित्य है, उनका अंतिम भाग कौन है? उपनिषद है। यही कारण है, अंतिम भाग होने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेदांत कहते हैं। इसे वेदांत कहते हैं। और क्या है इसके बारे में? तो जो उपनिषद है, ये उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। यानी पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ। कौन सा? उपनिषद। उपनिषद पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ है। दार्शनिक ग्रंथ। उपनिषद पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ है। ये किसके बारे में बताया गया? उपनिषद के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वेदांत, जो मैंने बताया आपको कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण से क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ है। अब जो उपनिषद है, ये कितने भाषाओं में है? तो उपनिषद 2 भाषाओं में है। कितनी में? 2 में। गद्य और पद्य। उपनिषद दोनों भाषाओं में है। यानी उपनिषद गद्य और पद्य भाषाओं में है। उपनिषद गद्य और पद्य गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है। गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में उपनिषद की रचना की गई है। कितनी भाषाओं में? गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में उपनिषद की रचना की गई है। 1 मिनट। उपनिषद की रचना गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में की गई है। अब जो उपनिषद है, ये हमने देख लिया इसका अर्थ क्या है। तो गुरु के तत्वाधान में इसका अर्थ है। और जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना, इसका अर्थ है। ये हमने देखा। इसके बाद में देखा कि उपनिषद पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ है। उसके बाद में देखा कि हमने जो उपनिषद है, ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में। लेकिन अब जो उपनिषद है, इसमें क्या दे रखा है? किसकी व्याख्या की गई है? तो उपनिषद में जीव जगत की व्याख्या की गई है। किसकी? आत्मा जीव जगत के
जो परस्पर संबंध है उसकी व्याख्या की गई किसमें? उपनिषद में। तो उपनिषद में जो आत्मा है, अपनी जो आत्मा है और जो जीवन का जो जगत है, ये जगत है सारा, इसके बीच में जो संबंध है, यानी जिसके जो परस्पर संबंध है, उसकी व्याख्या की गई है किसमें? उपनिषद में। तो उपनिषद में आत्मा, उपनिषद में आत्मा, जीव जगत के परस्पर संबंधों की व्याख्या की गई है। व्याख्या की गई है। अब आप बता सकते हो कि जो उपनिषद है उसमें किसकी व्याख्या की गई है? तो उपनिषद में जो जीव आत्मा और जो जीव जगत है उसके जो बीच में जो संबंध है उसकी व्याख्या की गई है किसमें? उपनिषद में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उपनिषद है उसमें जो आत्मा और ब्रह्मा का किस प्रकार प्रयोग हुआ है? तो उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा का एक ही प्रयोग किया गया है। आत्मा और ब्रह्मा का एक ही प्रयोग किया गया है, मतलब आत्मा और ब्रह्मा दोनों का एक ही अर्थ है किसमें? उपनिषद में। उपनिषद में जो आत्मा का अर्थ है वही क्या है? ब्रह्मा का अर्थ है। यानी उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा का समान अर्थ प्रयोग में किया गया। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा के समान अर्थ का प्रयोग किया गया। अर्थ का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। यानी जो आत्मा है और जो आत्मा और ब्रह्मा है इन दोनों का एक ही अर्थ है किसमें? उपनिषद में। इसके बाद दोनों का एक ही अर्थ है किसमें? उपनिषद में। अब देखते हैं जो प्रस्थान त्रयी होता है, प्रस्थान त्रयी होता है तो उनमें क्या शामिल है? प्रस्थान त्रयी हम देखा था वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में हमने देखा था कि अथर्ववेद अलगता, बाकी जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को क्या कहा गया? क्या कहा गया था? तो इन्हें त्रिवेद कहा गया, त्रिवेद कहा गया। लेकिन जो अथर्ववेद, अथर्ववेदों से अलग रखा गया। इसी प्रकार प्रस्थान त्रयी भी होता है। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और गीता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को रखा गया। प्रस्थान त्रयी में किसे रखा गया? तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को रखा गया। तो हम देखते हैं प्रस्थान त्रयी। तो ये हमने देख लिया कि जो उपनिषद है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप या गुरु के तत्वाधान में या फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना, इसका अर्थ होता है किसका? उपनिषद का। इसके बाद हमने देखा कि वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग होने के कारण जो उपनिषद इसे क्या कहा गया? तो इसे कहा गया वेदांत। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहा गया। उसके बाद में हमने देखा कि उपनिषद पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद पूर्ण रूप से कैसा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। उसके बाद में देखा कि हम जो उपनिषद है इसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है, गद्य और पद्य। दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है, गद्य और पद्य। उसके बाद में देखा, हमने देखा कि जो उपनिषद है इसमें किसकी व्याख्या की गई है? उपनिषद में किसकी व्याख्या की गई? तो उपनिषद में आत्मा, आत्मा जीव जगत के अंतर संबंधों की व्याख्या की गई है। उसके बाद में हम देखा कि उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा को एक ही अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया, यानी आत्मा का वही अर्थ होगा जो ब्रह्मा का अर्थ होगा। तो ये प्रकार हम देखें उपनिषद के। अब देखते हैं हम जो प्रस्थान त्रयी है उसके बारे में, प्रस्थान त्रयी के बारे में। प्रस्थान त्रयी हमने देखा, वेद त्रयी देखा था, तो वेद त्रयी में हमने 3 वेद देखे थे। उसी प्रकार हम प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है वो देखते हैं। तो प्रस्थान त्रयी में होता है
एक तो उपनिषद होगा ये तो पता है आपको, और एक होगा ब्रह्मसूत्र, और दूसरा होगा गीता। यानी तीन हो गए ना, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। ये क्या है, ये प्रस्थान त्रयी में दे रखे हैं। तो प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, इसमें क्या दे रखा है, तो प्रस्थान त्रयी में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले उपनिषद, उपनिषद, दूसरा तो ब्रह्मसूत्र, और तीसरा गीता। ये प्रस्थान त्रयी में शामिल है। क्या क्या, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनको क्या रखा गया है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत इनको रखा गया। तो ये जो हमने देखा था वेद, वेद त्रय देखा था, उसमें हमने देखा था सामवेद, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद को अलग किया गया था उसमें। तो ये हमने प्रस्थान त्रयी देखा कि प्रस्थान त्रयी में कई बार क्वेश्चन बनता है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, या प्रस्थान त्रयी का भाग है, या प्रस्थान त्रयी में है, तो इनमें से एक देगा, तीन अलग दे देगा, या प्रस्थान त्रयी में नहीं है तो तीनों को देगा, एक अलग देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम आत्मा और परमात्मा की जो उपनिषद, इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो आत्मा और परमात्मा को दोनों का एक के करना ही क्या है, इनका प्रमुख सिद्धांत है, किसका, उपनिषद का। किस प्रकार है, तो आत्मा और परमात्मा को एक करने का जो सिद्धांत है वो किसका है, उपनिषद का सिद्धांत है। उपनिषद का सिद्धांत, उपनिषद का सिद्धांत क्या है, तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा मतलब ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा यानी ब्रह्मा को एक करना, एक करना, ये इसका क्या है, ये उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत आत्मा और परमात्मा को एक करना, इसका क्या है, प्रमुख सिद्धांत है। अब देखते हैं कि उपनिषद कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, क्या मतभेद है। एक मिनट, अब देखते हैं उपनिषद की संख्या क्या है। उपनिषद की संख्या के विषय में क्या मतभेद है, तो कितनी संख्या दे रखी है उपनिषद की, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सबको हम संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे, सारे को देखेंगे, कौन कौन से उपनिषद उनको भी देखेंगे, और कितने उपनिषद उनको भी देखेंगे। तो जो संख्या के बारे में मतभेद है, तो ये उपनिषद की संख्या कितनी बताई गई है, कुल 108 मानी गई है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 मानी गई है। उपनिषद की संख्या संख्या कितनी मानी गई है, 108 मानी गई है। कितनी मानी गई, 108 मानी गई है, कितनी। लेकिन अब जो 108 है, इनमें से प्रमुख उपनिषद कितने हैं, इनमें से प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 12 ऐसे उपनिषद है जो इनमें से प्रमुख रूप से दिए गए हैं। यानी 108 में से कितने प्रमुख उपनिषद है, 12 प्रमुख उपनिषद कितने, 12 प्रमुख उपनिषद कितने, 12, कितने रखे, 12। तो आपको पूछ ले कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या तो कितनी है, 108, लेकिन जो प्रमुख कितने हैं वो है 12।
अब हम देखते हैं 12 कौन कौन से हैं, इनको लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। 12 कौन कौन से हैं, 12 उपनिषद कौन कौन से हैं, जो प्रमुख है। वैसे तो 108 है, लेकिन जो 12 प्रमुख उपनिषद है वो कौन कौन से हैं। 12 प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं। प्रमुख उपनिषद कितने, 12। लेकिन ये 12 कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। तो जो 12 है उनमें कौन कौन से है, तो ईस केन कंठ पसंद मुंडक, ये क्या है, ये प्रमुख 12 है। तो लिख लेते हैं हम साथ। तो ईस केन, ईस पहला कौन सा है, ईस। दूसरा कौन सा है, कैन। तीसरा कौन सा है, ईस कैन कंठ मुंडक, ईस कैन कंठ परचक मुंडक मांडुक्के, ईस कैन कंठ पर्सन मंडुक मांडुक्के, ये क्या है, ये क्या है, उपनिषद है। ईस कैन कंठ पर्सन मांडुक या मुंडक मांडुक्के। कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ईस कैन कंटक पर्सन मुंडक मांडुक्के तैतरीय छांदोग्य। तैतरीय छांदोग्य तैतरीय छांदोग्य वृद्धारण्य कौत्सिकी कौशिकी कौशिकीय वृद्धारण्य कौशिकीय और श्वेताश्वर श्वेता 11 हुए ना ये, श्वेता इस कैन कंटक पर्सन, इस कैन कंटक पर्सन मुंडुक मांडुकी तैतरीय छांदोग्य वृद्धारण्य कुश्ती और स्वते। ये कितने हो गए, 12। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना। तो कौन सा रहेगा, इस कैन कंटक कंठ पर्सन मांडुक मांडुकी। ये कौन सा रह गया, तो एक इस आ गया, केन आ गया, कंट आ गया, पसन आ गया, मांडुक आ गया, मांडुक आ गया, तेते आ गया, छादुके आ गया, वरदान आ गया, कौशिक आ गया और श्वेताश्वर आ गया। तो अब एक कौन सा रह गया, ये आप बताओ कि कौन सा रह गया, कौन सा रह गया। अब एक कौन सा रह गया 12 नंबर का, ये रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं, कौन सा रहेगा। इस केन कंठ पर्सन मंडुक मांडुक के तैतृय छंदोग्य वरदारण्य कौशिक और श्वेताश्वर। ये तो 11 हो गए, एक मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कौन सा रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कुल मिला के कितने, 12 उपनिषद है। कितने, 12 उपनिषद है। तो ये 12 हो गए। 12 का जो कन्फर्म है वो पता नहीं है अभी कौन सा है, बताऊंगा मैं आपको। देख, तो इस प्रकार जो प्रमुख उपनिषद है वो 12 11 तो आपने देख लिया। एक दिन मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्लास में कौन सा है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये 12 उपनिषद। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे
बड़ा कौन सा है? तो वरदारण्य ये सबसे बड़ा उपनिषद है। वरदारण्य ये क्या है? ये सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? तो मांडुक्य। मांडुक्य ये सबसे छोटा है। ये कौन सा है? सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो है वरदारण्य और सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य। तो ये हमारे क्या रहे? ये हमारे उपनिषद रहे। क्या रहे? उपनिषद। अब इसके बाद में देखते हैं वेदांग। वो भी तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग होते हैं 6। वेदांग कितने होते हैं? तो वो होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, ये क्या है? ये सब वेदांग है। वेदांग केन, ईश, केन, कंठ, पसन, मांडुक, मांडुक्य, तैतरीय, छंदोग्य, वरदानी, कौशिकी, श्वेताश्वरी, क्या है? ये सब उपनिषद है। अब वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग होते हैं 6। वेदांग कितनी संख्या होती है इसकी? 6। कौन कौन से? तो वो देखते हैं कितने होते हैं। पहले तो 6 होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त। पहला है शिक्षा। शिक्षा। दूसरा कौन सा है? कल्प। तीसरा कौन सा है? निरुक्त। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण। छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। ये 6 क्या हो गए? वेदांग। क्या हो गई? ये वेदांग हुए। क्या ये? वेदांग। तो पूछ लेता है कहीं। तो सबसे पहले पूछ लेता है वो 12 उपनिषद कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया एस, कैन, कंटक, पर्सन, मंडुक, मांडुक्य। ये क्या है? ये सब मतलब कुल मिलाकर ये क्या है? ये उपनिषद है। कितने? एक एस, कैन, कंटक, कंट, एस, कैन, कंठ, पर्सन, मंडुक, मांडुक्य, तैतरीय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कौशिकी। ये क्या है? ये सब ये क्या है? उपनिषद है। और जो वेदांग है वो कौन सा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिषी। ये क्या है? ये वेदांग है। ये क्या है? वेदांग है। तो ये हमने देखा जो वेदांग है और जो उपनिषद है इसके बारे में। तो हम देखेंगे जो वेदांग है वो कौन कौन से हैं और जो उपनिषद है वो कौन कौन से हैं। ये हमने पढ़ा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे और आगे इनके बारे में क्या क्या दे रखा है। तो दोस्तों हमारा जो आज की क्लास थी थोड़ी शॉर्ट हुई है, छोटी हुई है। कुछ समस्या है या फिर कुछ प्रॉब्लम है मानो आप, इस वजह से मैं पूरी क्लास नहीं कर पा रहा। लेकिन जो अब जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास पूरी करवाई जाएगी कंप्लीट टाइम में। वही 1-1.5 घंटे का टाइम होगा और जो बोर्ड के माध्यम से पूरा लिखा कर समझाया जाएगा। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो मैं तो इस वक्त हूँ नहीं, हो जाती है। मैं भी आपकी तरह पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ तो हो जाती है। तो आप उसका कमेंट में रिप्लाई भी कर दिया करो। जो भी गलती होती है छोटा भाई समझकर कर दिया करो, बड़ा भाई समझकर कर दिया करो। तो ये हमारी जो आरकेवाई पीसी क्लास है इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, उनको भी फायदा हो और आप भी साथ के साथ अपने नोट्स कंप्लीट करते रहो। आप पढ़ाई में भी लगे रहो ताकि आपका जो लक्ष्य है आपको प्राप्त हो जाए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहो। जरूर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों समस्याएं आती रहेगी जाती रहेगी, कभी निराश मत होना। पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया है, किताबें एकमात्र ऐसा जरिया है। अगर किताबों से प्रेम कर लिया तो ये मानो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। सफल होने से कोई नहीं रोक सके, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। समस्या समस्या संघर्ष है। संघर्ष सबके सामने आते हैं। संघर्ष के बिना आदमी जो भी इंसान है वो आगे नहीं बढ़ पाता। संघर्ष होना जरूरी है और संघर्ष में अगर आप एक बार डल गए तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। संघर्ष से निकलने में मजा आएगा आपको। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। संघर्ष तो होना चाहिए। जो संघर्ष होगा तो उसको हम इतना आसानी से पार कर लेंगे कि ये तो क्या है, छोटी बात है।
आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किसी भी प्रकार की अगर मुसीबत आएगी तो वो आप उससे आसानी से समस्या को हल कर लोगे। अपने लक्ष्य के प्रति में बढ़ते रहो, दिन रात मेहनत करते रहो, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो, एमसीक्यू निकालते रहो। क्वेश्चन बताएंगे आपको तो एक बार पूरा जैसे दर्शन शास्त्र है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर एमसीक्यू निकालेंगे हम। फिर हम मेंस राइटिंग के साथ निकालेंगे और एमसीक्यू। और जो सेकंड ग्रेड का है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से उनको देखेंगे, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इतना टाइम आपने हमारे साथ बिताया। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।